मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम जो लेसन पढ़ रहे हैं वो विद्युत रसायन है और इस लेसन का ये लेक्चर नंबर 6 है। स्टूडेंट्स, आज हम आपसे जो चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स, विद्युत अपघटनी विलयनों में चालकत्व। विद्युत अपघटनी विलयनों में चालकत्व। विद्युत अपघटनी विलयनों में चालकत्व। विद्यार्थियों, आप सभी बच्चे जानते हैं कि जिस तरह से धात्विक चालकों में आयनों द्वारा जिस तरीके से धात्विक चालकों में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसी प्रकार से विद्युत अपघटनी चालकों में आयनों के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। स्टूडेंट, जो धात्विक चालक होते हैं उनमें प्रतिरोध कम मिलता है। विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध कम मिलता है, लेकिन जब विद्युत अपघटनी चालकों की बात करते हैं तो आयनों के प्रवाह में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो अधिक होता है। इसलिए हम इस प्रतिरोध की गणना चालकत्व के रूप में करते हैं। तो विद्यार्थियों, विद्युत अपघटनी चालक द्वारा चालकत्व की घटना को समझाने के लिए कुछ परिभाषाओं को जानना बहुत जरूरी है। इसमें नंबर 1, ओम का नियम। विद्यार्थियों, अब हम सभी परिभाषाएं विद्युत अपघटनी चालक के लिए देंगे। देखिए, अब ओम का नियम यहाँ किस प्रकार से दिया जाएगा। इसके अनुसार विद्युत अपघटनी विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओम का नियम यहाँ क्या रहेगा? इस नियम अनुसार किसी विद्युत अपघटनी विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। विद्यार्थियों, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, नियतांक आएगा B, तो B अपॉन R। I बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? B अपॉन R, या B बराबर क्या हो जाएगा? I R हो जाएगा। B बराबर क्या हो जाएगा? I R हो जाएगा। विद्यार्थियों, यहाँ I विद्युत धारा है जो एम्पियर में मापी जाती है। I क्या है? विद्युत धारा है, एम्पियर में मापी जाती है। सभी बच्चे जानते भी है, इसके बारे में पहले से जानते हैं। R क्या है? प्रतिरोध है। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? ओम होता है, ये ओम में मेजर की जाती है। B क्या है? यहाँ पर वोल्टेज है, यानी कि विभव है। यहाँ ये विभव है जो कि किस में मापा जाता है? वोल्ट में मापा जाता है। विभव की जगह पे विभवांतर कहना उचित होगा। ये विभवांतर है, इसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चे टॉपिक डाल दीजिए, विद्युत अपघटनी विलयनों में चालकत्व। इसमें सबसे पहला टॉपिक डालिए ओम का नियम। और इसमें बच्चों लिखेंगे, इसमें आप लिखिए बच्चों, ओम के नियम में किसी विद्युत अपघटनी विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात नोट कर लो पूरा ऐसे कैसे, अर्थात I व्युत्क्रमानुपाती R। ऐसा कि ऐसा आप नोट कर लीजिए बच्चों।
नोट कर ले। और इसी से ही जुड़ी हुई टर्म स्टूडेंट्स, इसी से ही जुड़ी हुई हम सेकंड टर्म लेंगे, नोट कर लीजिए आप। इसी से ही जुड़ी हुई हम सेकंड टर्म लेंगे बच्चों, चालकत्व। इसी से ही जुड़ी हम अब आपके सामने सेकंड टर्म ले रहे हैं, चालकत्व, कंडक्टेंस, चालकत्व। विद्यार्थियों, चालकत्व क्या होता है? विद्युत अपघटनी विलयन के प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। चालकत्व किसे कह रहे हैं? विद्युत अपघटनी विलयन के प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? सी से। सी बराबर क्या होता है? 1/r। 1/r तो मात्रक क्या बन जाएगा बच्चों? 1/ओम, 1/ओम या ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को बच्चों महो भी कहते हैं, महो भी कहते हैं, और ऐसा पद्धति में इसको सीमेन भी बताते हैं। सीमेन, एस से रिप्रेजेंट करते हैं सीमेन। तो बच्चों लिखिए चालकत्व के बारे में, टॉपिक डाल लीजिए चालकत्व, और आप इसमें लिखिए किसी विद्युत अपघटनी विलयन का, किसी विद्युत अपघटनी विलयन के प्रतिरोध का व्युत्क्रम, किसी विद्युत अपघटनी विलयन के प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है, जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अतः सी बराबर 1/r, मात्रक लिखेंगे 1/ओम या ओम इनवर्स या महो, व एसआई पद्धति में सीमेन कहते हैं, एसआई पद्धति में सीमेन कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? सभी का ये क्लियर है पॉइंट? अब स्टूडेंट्स जिस तरह से हमने चालकत्व पढ़ा है, वैसे ही आपने एक नाम सुना होगा विशिष्ट प्रतिरोध। तो तीसरा पॉइंट हम लेते हैं स्टूडेंट्स, विशिष्ट प्रतिरोध। थर्ड पॉइंट हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट हम ले रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। स्टूडेंट्स आईयूपीसी ने आजकल विशिष्ट प्रतिरोध को किस नाम से जाना गया है? प्रतिरोधकता। आईयूपीसी के अनुसार अब विशिष्ट प्रतिरोधकता के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो विद्युत अपघट्य विलयन का जो प्रतिरोध होता है, वो विद्युत अपघट्य विलयन का जो प्रतिरोध होता है वो निर्भर करता है इलेक्ट्रोड की लंबाई, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी और उनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। यानी कि विद्युत अपघट्य विलयन का प्रतिरोध लंबाई के तो समानुपाती होता है, लेकिन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा हम जानते हैं, जैसा हमने धात्विक चालकों में भी पढ़ा है कि चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है और चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे ही यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम यहाँ क्या करते हैं, इस तरीके की एक व्यवस्थाएं बनाते हैं जिसमें स्टूडेंट्स दो समानांतर प्लेटें ली जाती है, जो जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है, लंबाई चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स। और ये जो दोनों प्लेटें होती है, एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी होती है, एक दूसरे से स्टूडेंट्स 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ये रखी होती है बच्चों। इस तरीके से ये रखी होती है 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये 1 सेंटीमीटर की दूरी मान के चलिए आप, ये 1 सेंटीमीटर की दूरी मान के चलिए, और इस तरीके से ये रखी होती है स्टूडेंट्स। इनकी जो लंबाई है और चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर है। ये 1 सेंटीमीटर चौड़ाई है, 1 सेंटीमीटर लंबाई है। विद्यार्थियों इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है
वो भी 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। इनके बीच की डिस्टेंस d बराबर 1 सेंटीमीटर है। और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम बैटरी से और कुंजी से जोड़ देते हैं। इस तरीके से ये जोड़ देते हैं और इनके बीच में हम विद्युत अपघट्य का विलयन भर देंगे। इनके बीच में हम क्या भर देंगे? विद्युत अपघट्य का विलयन भर देंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें इस प्रक्रिया में जो विद्युत अपघट्य विलयन का जो प्रतिरोध होता है ये इलेक्ट्रोडों की लंबाई के तो समानुपाती होता है, लेकिन इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस परिस्थिति में बच्चों ये क्या बन जाएगा? आर व्युत्क्रमानुपाती। ये रिलेशन इक्वेशन को 1 माने, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? आर। अब बच्चों प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? नियतांक आएगा। नियतांक क्या हो गया? रो होगा। तो रो एल अपॉन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये रो जो होता है इसी को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये जो रो होता है यही क्या होता है बच्चों? विशिष्ट प्रतिरोध होता है। यानी कि रो बराबर क्या हो जाएगा? आर ए अपॉन एल हो जाएगा। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर ए अपॉन एल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यदि ए का मान हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले ले और एल का मान हम 1 सेंटीमीटर ले ले तो रो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? आर हो जाएगा। रो बराबर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। यानी कि रो और आर में हम इस तरीके से रिलेशन बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी परिभाषा भी हम यहीं से बना देंगे। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा भी हम यहीं से बनाएंगे। यानी कि जब एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत अपघट्य का विलयन उपस्थित होता है तो इस विद्युत अपघट्य के विलयन का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इस विद्युत अपघट्य के विलयन का प्रतिरोध ही हम क्या कहेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे, जिसे रो से बताते हैं। बच्चों, ये जो रो है ये पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। रो का मान किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। अंडरस्टूड? तो बच्चों, विद्युत अपघट्य विलयन का जो प्रतिरोध होता है ये लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निम्न प्रकार से निर्भर करता है। तो स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप। देखिए इसके बारे में, किसी विद्युत अपघटनीय विलयन का प्रतिरोध, टॉपिक आप डाल ही लेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। और इसमें आप लिखिए बच्चों, किसी विद्युत अपघटनीय चालक का प्रतिरोध, किसी विद्युत अपघटनीय चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर लिखिए आर समानुपाती एल, इक्वेशन फर्स्ट, आर व्युत्क्रमानुपाती ए, इक्वेशन सेकेंड। अतः इक्वेशन फर्स्ट व सेकेंड से आर समानुपाती एल अपॉन ए। प्रोपोर्शनल साइन हटाइए बच्चों, आर बराबर रो एल अपॉन ए, अतः रो बराबर आर ए अपॉन एल। तो फिर लिखिए ए बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर व एल बराबर 1 सेंटीमीटर, तो रो बराबर आर। अब इसकी यहाँ रो की परिभाषा लिखिए, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा एकांक लंबाई वाले विद्युत अपघटनीय चालक का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। वापस बोल रहा हूं, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा एकांक लंबाई वाले विद्युत अपघटनीय चालक का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। स्टूडेंट्स, इस विशिष्ट प्रतिरोध को दर्शाने के लिए आप ये डायग्राम बना लीजिए। ये ई है, ये के है, आप ये डायग्राम बना लीजिए। ये डिस्टेंस इनके बीच की 1 सेंटीमीटर है
बीच में अपन ने कोई विद्युत अपघट्य का विलयन भरा है। स्टूडेंट थोड़ा सा इसको इस तरीके से मैनेज करें कि ये आपको प्रॉपरली नजर आए। ये डायग्राम आप बना लेंगे तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से रो की निर्भरता लिख लेंगे। ये डायग्राम आप बना लें, इसकी स्पेस छोड़ दे और आप लिखे रो की निर्भरता। रो की निर्भरता में बच्चों आप लिखेंगे यह विद्युत अपघटनी चालक की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। यह विद्युत अपघटनी चालक की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। अब स्टूडेंट लिखिए रो का मात्रक। अब रो का मात्रक लिखिए, रो का मात्रक। बच्चों मात्रक कैसे बनाएंगे देखिए आप सभी। रो बराबर था RA/L। आर का मात्रक ओम होता है, ए का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और एल का मात्रक भी सेंटीमीटर होता है। तो स्टूडेंट्स इसका मात्रक क्या हो गया, रो ओम इंटू सेंटीमीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, ओम इंटू मीटर। या तो ओम इंटू सेंटीमीटर लेंगे या इसको ओम इंटू मीटर लेंगे। ऐसे पद्धति में ओम इंटू मीटर लेंगे और ऐसे आप सीजीएस पद्धति में ओम इंटू सेंटीमीटर यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये नोट कर लीजिए, मात्रक नोट कर लीजिए, कभी कभी मात्रक पूछ ले जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपना थर्ड टॉपिक क्लियर होता है स्टूडेंट्स, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्लियर बच्चों? स्टूडेंट्स क्लियर है ना पूरी बातें? यस और नो? तो स्टूडेंट्स देखिए अब हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट हमारे पास है, चौथे पॉइंट का नाम हम ले रहे हैं विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व या चालकता। विशिष्ट चालकत्व या चालकता। बच्चों विशिष्ट चालकत्व या चालकता जो होती है ये विद्युत अपघटनी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, जिसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों ये होता है कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, ये कप्पा होता है। स्टूडेंट्स हमने कहा कि ये विद्युत अपघटनी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम होती है। कप्पा इक्वल टू 1/रो। यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स, अभी रो बराबर क्या होता है, RA/L होता है। तो कप्पा बराबर क्या हो गया गाइज, 1/R इंटू L/A। स्टूडेंट्स 1/R क्या होता है, 1/R क्या होता है, C होता है, चालकत्व होता है, इंटू L/A। तो कप्पा बराबर क्या हो गया, C इंटू L/A। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में आपके लिए मदद करेगा। स्टूडेंट्स इसमें भी आगे जाकर L/A जो होता है इसको हम सेल स्थिरांक कहते हैं। और सेल स्थिरांक क्या होता है, किसी भी सेल में समानांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी और उनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है, जिसको x से बताते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर L/A को x से बताते हैं तो ये क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेल स्थिरांक होता है। ये क्या होता है, सेल स्थिरांक होता है। तो अपने पास एक रिलेशन बन गया कप्पा का, कप्पा बराबर C इंटू एक्स। अब बच्चों कप्पा क्या था, चालकता। कप्पा क्या है, चालकता, जिसको विशिष्ट चालकता भी कहते हैं। और C क्या है, चालकत्व है। X क्या है बच्चों, X यहाँ सेल स्थिरांक है।
x यहाँ पर सेल स्थिरांक है, ये सेल स्थिरांक है स्टूडेंट्स। आगे बात समझ में, ये कंप्लीट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, बोर्ड में भी इसमें न्यूमेरिकल आ चुका है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो टॉपिक डालिए विशिष्ट चालकत्व या चालकता, विशिष्ट चालकत्व या चालकता। और इसमें आप लिखिए स्टूडेंट्स, विशिष्ट चालकत्व या चालकता में आप लिखिए किसी विद्युत अपघटनी चालक के, किसी विद्युत अपघटनी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाती है, जिसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, जिसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों लिखो कप्पा बराबर 1 रो, जहां रो बराबर RA/L, जहां रो बराबर RA/L। अब आप इसको कप्पा बराबर 1/R, अगर रो की जगह पर RA/L लिखेंगे तो RA/L। इसमें 1/R किसको बता रहा है, C को, चालकत्व को बता रहा है, हम पहले पढ़ चुके हैं। और स्टूडेंट्स L/A, यहां तक आप नोट कर लीजिए, अब यहां तक नोट कर लीजिए। फिर लिखिए सेल स्थिरांक, फिर टॉपिक डाल के लिख लो छोटा सा सेल स्थिरांक, और इसमें लिखना किसी सेल के दो समानांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी तथा उनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है, जिसे x से प्रदर्शित करते हैं, जिसे x से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों लिख लीजिए x बराबर L/A, x बराबर L/A। स्टूडेंट्स मात्रक निकालिए यहां से, ये लंबाई है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, लंबाई सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो स्टूडेंट्स ये क्या बचेगा, सेंटीमीटर इनवर्स, क्या बचेगा बच्चों, सेंटीमीटर इनवर्स बचेगा। अगर सेंटीमीटर इनवर्स बचता है तो बच्चों इसको हम किसके तुल्य मान सकते हैं, इसको नहीं किसी के भी तुल्य नहीं मानेंगे, हम तो सीमेंटेड बताएंगे। तो मात्रक भी लिख लीजिए, इसका मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स होता है। अब आप इन तीनों में संबंध लिख लो, टॉपिक डाल के लिखो चालकता, चालकत्व व सेल स्थिरांक में संबंध, चालकता, चालकत्व व सेल स्थिरांक में संबंध। तो क्या संबंध हो जाएगा, कप्पा बराबर C इंटू एक्स, कप्पा बराबर C इंटू एक्स, ये इनमें संबंध हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बनता है, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बनता है। चलिए बच्चों हम न्यूमेरिकल पे आपसे डिस्कस कर लेते हैं, न्यूमेरिकल पे हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। न्यूमेरिकल क्या बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम न्यूमेरिकल पे आपसे बात करते हैं। चलिए तो न्यूमेरिकल देखिए, इसका सभी बच्चे न्यूमेरिकल लिखेंगे इसका। इसका न्यूमेरिकल देखिए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल देख लेते हैं साथ के साथ। देखिए बच्चों न्यूमेरिकल 0.001 m KCl विलयन युक्त चालकता सेल का प्रतिरोध 298 केल्विन पर 1500 ओम है, 1500 ओम है। सेल स्थिरांक का निर्धारण कीजिए, सेल स्थिरांक का निर्धारण कीजिए, सेल स्थिरांक का निर्धारण कीजिए यदि
298 केल्विन पर 0.001 एम केसीएल विलयन की चालकता का मान 0.146 इंटू 10⁻³ सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स हो। बच्चों ये मान दे रखा है, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। अब इसमें हमको वैल्यू पुट करनी है, सेल स्थिरांक निकालना है। तो बच्चों आपके पास सेल स्थिरांक निकालने के लिए सबसे पहले क्या क्या गिवन है, ये क्वेश्चन है अपना। बच्चों देख लीजिए, इसका बोर्ड में सॉल्यूशन कैसे कैसे करना है, एक एक बात समझिए बच्चों। क्या दिया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया गया है 0.01 एम केसीएल विलयन युक्त चालकता सेल का प्रतिरोध कितना दे रखा है, दिया गया है R बराबर 1500 ओम। R बराबर क्या दे रखा है बच्चों, 1500 ओम। और यहाँ कप्पा का मान दे रखा है बच्चों, कप्पा दे रखा है 0.146 इंटू 10⁻³ सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। स्टूडेंट्स इतना हमको डेटा दे रखा है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, डेटा दे रखा है तो क्या फर्क पड़ता है बच्चों। तो आप देखिए सूत्र अनुसार, आपका सूत्र क्या कहता है, सूत्र अनुसार कप्पा बराबर होता था 1/r इंटू L/A, ये फॉर्मूला होता था। स्टूडेंट्स हमको L/A ज्ञात करना है, बिल्कुल ज्ञात कर लीजिए L/A। स्टूडेंट्स इसको शॉर्ट में लिखो L/A को, तो मैं ये डायरेक्ट x लिख सकता हूँ ना, x लिख सकता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अब x क्या है, x बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू आर, बस यही आंसर हमारा, यही फॉर्मूला बन गया। कप्पा बराबर ये x बराबर कप्पा इंटू आर, और कप्पा और आर के दोनों के मान दे रखे हैं, तो बहुत सिंपल है। कप्पा की वैल्यू पुट कर दीजिए 0.146 इंटू 10⁻³ इंटू 1500 1500, यही तो काम करना है गाइज, और क्या है इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। पॉइंट हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए, और 1000 लगा दीजिए। ये लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 5 3 15, 5 दूनी 10, कितनी सिंपल बात है बच्चों। 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 7 14, 2 3 6, बस फिर क्या है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास बचा ही क्या है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 इंटू 10⁻³ ये इतना आ रहा है, इतना आ रहा है 10⁻³ में आ रहा है रिजल्ट। तो आप इसको चाहो तो 1000 का भाग दे दीजिए, तो 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स, मात्रा क्या है इसका, सेंटीमीटर इनवर्स। ये सिंपल है, नोट कर लीजिए बच्चे इसको, ऐसे कैसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये तो। क्लियर है सभी बच्चों का। तो ये बच्चों बेसिक डेफिनेशंस थी जिसके बारे में आज हमने अध्ययन किया। हम अगले वीडियो में आपके के लिए लेके आएंगे तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता, उनकी सेल्फ स्टडी हम अलग से करेंगे, बिल्कुल उनको बिल्कुल सेपरेट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।